आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद दो। आज हम 2023 में पुनरुत्थान दिवस को मनाने जा रहे हैं। हाँ मेरे प्रियो, जिसे रिजरेक्शन डे कहा जाता है। पुराने ज़माने में इसे ईस्टर कहते थे, लेकिन जब पता चला ये शब्द कहाँ से आया तो लोगों ने उस शब्द को इस्तेमाल करना बंद कर दिया और आज उसे पुनरुत्थान दिवस या रिजरेक्शन डे कहा जाता है। आज हम खास तौर से एक खास बात पे गौर करने चल रहे हैं। वचन में हम पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 15वें बाब की 45 में लिखा, जब उसने सूबेदार से हाल जान लिया तो शव को यूसुफ को दिला दिया। तब उसने मलमल के एक चादर मोल ली और शव को उतार कर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में जो चट्टान में थी खोदी गई थी रखा। वो कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़काया गया। प्रभु यीशु की बॉडी अंदर है और वो अब लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि अब खत्म हो गया सब कुछ। यहाँ 16वें बाब में चलते हैं मरकुस, तो क्या लिखा है, जब सब्त का दिन बीत गया, यानी सैटरडे, संडे नहीं, तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर वो शव पर मलें। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर वो सूरज निकला ही था कि कब्र पर आई और आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। और जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा पत्थर लुढ़का हुआ है, वो बहुत ही बड़ा था। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक खास बात है। शव अंदर है, गुफा के द्वार पे बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है और जैसा यहूदी प्रथा थी, आज भी हम मम्मी जो इजिप्ट की निकलती हैं, मिस्र की, उनकी बॉडीज में हमने लेप देखा हुआ है। उस ज़माने में यहूदी प्रथा भी थी और ये वहाँ इस्तेमाल भी होता था कि बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए, शव को कुछ दिन तक रखने के लिए ये लोग एक लेप लगाते थे। उसमें कई चीज़ें जड़ी बूटी टाइप की मिली होती थी और साथ ही साथ जटामासी का इत्र भी होता था। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुगंधित चीज़ें लेके आए, सब सुगंधित होती थी। यहाँ पर ये 3 स्त्री हैं, सुगंधित द्रव लेके बॉडी पे मलने जा रही हैं और बाइबल ये बताती है कि उनके पास एक प्रश्न है। और वो प्रश्न क्या है? वो ये है कि हमारे लिए कब्र के ऊपर से पत्थर कौन हटाएगा। ये तीनों स्त्री मिलकर नहीं हटा सकती थी। ज़रूरी था कोई ऐसा शख्सियत हो जो पत्थर को हटाए, लेकिन परमेश्वर का मिरेकल यहाँ पे हुआ क्योंकि यीशु मसीह जिंदा हो गए थे। तो मिरेकल क्या हुआ कि जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा पत्थर लुढ़का हुआ है और जैसे ही वो पहुंची उन्होंने क्या देखा, उनकी समस्या खत्म हो चुकी थी क्योंकि पत्थर लुढ़का हुआ था। मेरे प्रियो, इसके पीछे 2 बातें हैं। एक, प्रभु यीशु जिंदा हुए। बाइबल कहती है जो पहरवे वहाँ पहरा दे रहे थे, उन्होंने देखा एक ज्योति चमकी, एक स्वर्गदूत आके पत्थर पे खड़ा बैठा और पत्थर लुढ़क गया। ये पूरा मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना सब में वर्णन है। अब यहाँ पर मरकुस में एक खास बात क्या है कि स्त्रियों का थोड़ा डिटेल वर्णन है। उनका प्रश्न भी है कि पत्थर कौन हटाएगा। मेरे प्रियो, आज हम सब के जीवन में हमने अपने को एक कब्र में कैद कर रखा है। वो कब्र है हमारी अपनी बनाई हुई धार्मिकता, जिसमें हम सब आज अंदर कैदी के रूप में हैं। हमने अपनी धार्मिकता बना रखी है, वो नहीं जो प्रभु यीशु हमारे लिए छोड़ के गए। चेलों ने पूछा था परमेश्वर का काम करने के लिए हम क्या करें, तो उन्होंने क्या कहा था, तुम उस पर विश्वास करो जिसे परमेश्वर ने भेजा है। यही हमारे धर्म के काम है। लेकिन आज बहुत से लोग बहुत से ऐसे आडंबरों के काम कर रहे हैं जिससे प्रभु को दुख होता है। भजन संहिता 4:2 में आप अगर पढ़ेंगे तो वहाँ क्या लिखा मालूम आपको, हे मनुष्य के पुत्रों, वर्ड है, हे मनुष्य के पुत्रों,
कब तक मेरी महिमा के बदले मेरा अनादर होता रहेगा? कब तक? वो पूछ रहे हैं आज। महिमा क्या है? वो जीवित यीशु है। हमारे घर में अगर किसी की डेथ हो जाए और चंद समय के बाद वो जिंदा हो जाए, तो फिर हम क्या मनाएंगे? उसका मरा हुआ दिन। पर अफसोस है कि आज हम गुड फ्राइडे को बहुत अहमियत देने लगे। जो मैंने बताया वो ये कि गुड फ्राइडे को बहुत अहमियत दी जाती है, पर हम फिजिकली रूप में देने लगे हैं। कुछ लोग उपवास रखते हैं, ठीक है, उनकी अपनी सोच है, लेकिन हमारा प्रभु जिंदा है, हम आनंद मनाते हैं। हाँ, स्मरण जरूर करते हैं कि प्रभु ने कैसे हमारे लिए दुख उठाया, लेकिन काले कपड़े पहन के नहीं, अपने को दिखाने के लिए नहीं कि हम बहुत दुखी लोग हैं। बाइबल में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने क्या बोला था जब सलीब लेके जा रहे थे? मेरे लिए मत रो, अपने अपनी औलादों के लिए रो। मेरे प्रियो, ईस्टर यानी जिसको हम अब ईस्टर नहीं कहते, पुनरुत्थान दिवस हम मसीहों के जीवन में छुटकारा लेके आया है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा छुटकारा एक क्या दिखता है कि ये तीनों स्त्रियां कब्र पे आई, क्वेश्चन था पत्थर कौन हटाएगा? पत्थर हटा है। इसके पीछे एक खास कारण क्या है? प्रभु ये सिखाना चाहते हमें आज कि हमारे जीवन में किसी भी तरह के पत्थर हों, वो हटेंगे। अय्यूब ने क्या बोला? आप अगर हम आपको अय्यूब की पुस्तक में ले चलते हैं, अय्यूब क्या कहते हैं, और ये हमारे लिए नितांत आवश्यक है। अय्यूब की पुस्तक में बाइबल ये बताती है कि अय्यूब ने कहा कि मैं निश्चय जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। जी हाँ मेरे प्रियो, 19वें बाब में अय्यूब के जब हम जाते हैं तो उसकी 25वीं आयत में लिखा है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। फिर खड़ा होगा, वो हो गया। मेरे प्रियो, कितना विश्वास है अय्यूब का। आज 3 प्रॉब्लम हम मसीहों के जीवन में हैं। गुड फ्राइडे मैंने अपने चर्च में भी बताया कि पूरा हुआ कह के प्रभु ने 3 बातें पूरी की। और आज मेरे प्रियो, हर मनुष्य के जीवन में 3 प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन अय्यूब की तरह में विश्वास करना है कि मैं निश्चय जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। पहली प्रॉब्लम है इस जमाने में जो सबसे ज़्यादा फैल रही है फिर से, वो है कोरोना बीमारियाँ। अजीब अजीब सी बीमारियाँ हैं। मेरे भी एक डॉक्टर है जो मुझे होम्योपैथिक दवाई देते हैं, वो बेचारे बीमार पड़े हुए हैं। मैंने अपने डॉक्टर साहब से एक प्रश्न पूछा कि जब आप दवाई देते हैं तो आप खुद बीमार हैं और खुद बेचारे डॉक्टर क्या दौड़ रहे हैं? मेरे प्रियो, ये सब संसारिक परेशानियां हैं, होंगी। यीशु मसीह ने भी कहा बीमार के लिए वैद्य अवश्य है, लेकिन हाँ, प्रभु उन बीमारियों से चंगा करते हैं जो क्योरेबल नहीं है। अगर परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य और अपने वचन के द्वारा मुझे बताया, और मेरे अपने इस मिनिस्ट्री में 40 साल की कम से कम 1,500 कैंसर पेशेंट मेरे टच में आए। अभी आज भी सुबह एक फ़ोन आया, एक स्त्री को दांत के नीचे और ठुड्डी में होल हो गया है कैंसर की वजह से। डॉक्टर जवाब दे चुका है, कह रहे पूरा काटना पड़ेगा। अब आप हम सोच सकते हैं क्या भीवत परेशानी आएगी, और उनकी एज सिर्फ 32 साल है, छोटा बच्चा है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का एक कहर है। ये नहीं कि उन्होंने पाप किया, ये कहर है, किसी के भी हो सकता है। और इसीलिए मैंने बताया कि करीब 1,500 पेशेंट मेरे टच में थे। यहाँ तक कि टाटा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट बॉम्बे में भी डॉक्टर के पास मेरा नंबर है। कुछ नहीं है, सिर्फ प्रार्थना। परमेश्वर चंगाई दे रहे हर तरह की। तो बाइबल ये बताती है कि अय्यूब की तरह हमें एक चीज़ अंदर बोनी है, मैंने बो रखी है। मैं निश्चय जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अगर आज परमेश्वर ने इस उम्र तक संभाला है,
आज आराम से हम और हमारी वाइफ सब काम अपने आप करते हैं, तो उसके पीछे सिर्फ एक कारण है, परमेश्वर की सामर्थ। मेरे प्रियो, प्रश्न है पत्थर कौन हटाएगा? पत्थर उलझ चुका है, हमारी बीमारी का पत्थर लुढ़क चुका है। प्रभु यीशु ने कहा, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। वचन ये बताता है कि विश्वास की प्रार्थना से रोगी उठ जाएगा। अगर उसने पाप भी किए हैं तो क्षमा होगी। पढ़ लीजिएगा यूब की पुस्तक। परमेश्वर ये बताना चाहते हैं, याकूब की पुस्तक में ये लिखा है, परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर के द्वारा सब कुछ हम पिता के से प्रभु यीशु के द्वारा मांग सकते हैं और वो देने का वायदा करते हैं। यीशु मसीह जमीन पे थे, जा रहे थे, वचन में हमारा लिखा हुआ, उन्होंने क्या कहा था? जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो हमारी सारी बीमारियां, हमारी सारी परेशानी दूर हो सकती है। मैं बहुत सी लेडीज का फोन आया जो अजीब अजीब परेशानियों से गुजरती हैं। किसी की शादी नहीं हो रही है, शादी हो गई तो बच्चे नहीं है, अगर शादी हो गई सब ठीक चल रहा है तो पति शराब पी के मारता है। कई जगह क्या हुआ कि दूसरी औरतों के साथ भाग गया, हमें छोड़ दिया है। बहुत से ऐसे फोन्स आते हैं बीमारियों के साथ साथ। और मेरे प्रियो, जब प्रार्थना करके प्रभु बताते हैं तो मैं उनको उनकी समस्या का निदान बताता हूँ, क्योंकि लोग फोन करते रहते हैं। अभी भी फोन आया, मैंने जवाब दिया और मैं बैठा हुआ हूँ। परमेश्वर कहते हैं हमारे सारी समस्याओं के लिए हमारे प्रभु ने एक वादा कर रखा है। यूहन्ना 16:33 में क्या लिखा है? तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो सहने से बाहर है, पढ़ोगे मैं निकाल लूंगा। पहला कुरिन्थियों 15:33 में। और यूहन्ना 16:33 में क्या लिखा हुआ है? चलिए आपको पढ़ के दिखा देते हैं। हमारे जीवन में ये बहुत बड़ी प्रभु के द्वारा दी गई एक ऐसा वायदा दिया गया कि हमारे जीवन में वो बहुत आश्चर्यजनक से काम करता है। क्या है? मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, मैंने कहा ना बीमारी, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार जीत लिया है। अब हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो हारे हुए तो नहीं हो सकते ना, जीते हुए पावर के पीछे चल रहे हैं। मेरे प्रियो, बीमारी, समस्याएं, नौकरी नहीं है, पैसे की तंगी, बहुत समस्याएं हैं, लेकिन बाइबल में यीशु मसीह का वायदा है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। जब मैं अभी प्रचार कर रहा था कल गुड फ्राइडे को अपने चर्च में, तो मैंने उन्हें कुछ चीज़ें बताई। मेरे प्रियो, वो ये थी कि प्रभु यीशु कैसे आशीष देते हैं, शाप को कैसे आशीष में बदल देते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम ये विश्वास करें कि पत्थर लुढ़क गया है, हमें कैद में नहीं रहना है, अपनी समस्याओं के कैद में नहीं रहना है, बीमारियों के कैद में नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि पत्थर लुढ़क गया है। और इसीलिए यूब ने बड़े निश्चय से कहा, मैं निश्चय जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हाँ मेरे प्रियो, हमारा प्रभु जीवित है और आज वो आमंत्रित करने में हमारे घर में आते हैं, बातचीत करते हैं। प्रभु यीशु आज हमारे बीच में हैं, हमारे संग हैं। यूहन्ना ने अपनी पत्री में लिखा कि जो मेरे अंदर है, यानी प्रभु यीशु, उससे बड़ा है जो बाहर है। समस्याएं बाहर है, अगर प्रभु यीशु अंदर है तो उससे बड़े हैं। अगर आपको कभी भी ऐसी आवश्यकता पड़ती है प्रार्थना वगैरह की, मेरा नंबर फ्लैश होता रहता है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और टाइम ज़रूर थोड़ा सा देखना पड़ता है, क्योंकि 10 साढ़े 10 के बाद मैं फ्री होता हूँ और दोपहर में नहीं रहता हूँ। शाम को 5 से 6 साढ़े 6 तक फ्री रहता हूँ। आप कॉल कर सकते हैं, मैं आपके संग प्रेयर करूँगा, समस्या के लिए आपके संग शेयर करूँगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अगर हम लोगों को पृथ्वी पर रखा है तो उसके पीछे यही कारण है कि हम दूसरों की तकलीफ़ों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, उनसे वरदान मांगें। इसलिए आज ये जो हमारे पास रिजरेक्शन डे का मैसेज है वो यही है,
पत्थर लुढ़क चुका है, कब्र खाली है, हमारी समस्याओं का पत्थर लुढ़क चुका है। साथ में हम ये विश्वास कर लें कि प्रभु यीशु आज हमारी मदद करने को हमेशा तैयार है। परमेश्वर खुश होते हैं जब हम अपनी छोटी छोटी बातें कहते हैं। हन्ना ने छोटी छोटी बात कही प्रभु के सामने, होंठ हिलते थे, शब्द नहीं निकल रहे थे। पहला शैमुएल में पढ़ लीजिएगा। और सुना, मांगा एक बच्चा, मिले 5-6। ये परमेश्वर का वरदान है। प्रभु चाहते हैं कि आज इस पुनरुत्थान दिवस पे हम भी पुनरुत्थान हो जाएं, कब्र में कैद ना रहें जो हमने समस्याओं का कब्र बना रखी है। एक जीवित हो और प्रभु को अपने अंदर रख के प्रार्थना में लौलीन रहें। परमेश्वर आपको आशीष देंगे। इस वचन के द्वारा पुनरुत्थान दिवस के लिए एक बार फिर मेरे पूरे परिवार, नाती पोते, बच्चे सब की तरफ से आपको पुनरुत्थान दिवस मुबारक हो। आमीन।